श्रोताओं नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर देने तथा ढांचागत विकास पर खर्च करने की पेशकश की गई है, ताकि मौजूदा आर्थिक हालात से निपटा जा सके। बजट पेश होने से लेकर अब तक हमारी समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बात हुई, जिसमें हमने इस बजट को लेकर उनकी प्रतिक्रिया हासिल करने की, उनकी राय जानने की कोशिश की। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देखिए, मैं आज के बजट पे इतना ही कहना चाहूंगा कि हम मुबारकबाद देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और उनके शुक्रगुजार हैं जिस तरीके उन्होंने आज एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए जो 137% का जो इतने बड़े स्तर पर जो आज मैसिव अनाउंसमेंट की है। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि पूरा हमारा भारत पिछले ऑलमोस्ट लगभग 11 महीनों से कोरोना काल से निकल रहा था और मुझे लगता है कि कोरोना जो है वो एक आई ओपनर रहा और जिसके कारण आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक मैसिव अनाउंसमेंट की है हेल्थ इंफ्रा को लेकर, मैं उसका वेलकम करता हूँ। पर साथ में ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई स्पेशल हम सोच रहे थे जिस तरीके की अनाउंसमेंट्स होंगी वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखी, पर उम्मीद करते हैं कि जो हमारा आगे स्टेट का, जो हमारी यूनियन टेरिटरी का जो आगे बजट आने जा रहा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स होंगी। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा जिस तरीके से 100 सैनिक स्कूल की जो अनाउंसमेंट है वो भी मैं बहुत वेलकम करता हूँ उस अनाउंसमेंट को लेकर। और इसके साथ में ही कस्टम ड्यूटी को जैसे रेशनलाइज किया, आयरन और स्टील पर जैसे स्क्रैप 0%, ये एक बहुत बड़े ऐतिहासिक स्टेप है जिसका मुझे लगता है कि हम लोग वेलकम करेंगे। और इसके अलावा मैं जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, हमारे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अगर मैं स्पेशली बात करूं, 28,400 करोड़ का पैकेज ऑलरेडी बिफोर बजट जो है अनाउंस कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उसकी नोटिफिकेशन का भी हम इंतजार इस समय कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जब उसकी नोटिफिकेशन आएगी और जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू रीजन को इग्नोर नहीं किया गया होगा। श्रोताओं, हमने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों से भी इस बारे में बात की। पीडीपी के प्रवक्ता फिरदौस टाक ने बजट पर अपने तासुरात इस तरह पेश किए। देखिए, बजट केंद्र सरकार ने पेश किया है तो मुझे लगता है दिस इज अनदर टाइम दैट द सेंटर हैज गॉन विद द जगलरी ऑफ फिगर्स। मुझे इस बजट में कोई भी चीज जो है वो ज्यादा कंक्रीट नजर नहीं आई जिसकी वजह से यहाँ के आम शहरी, आम नागरिक को कोई फायदा होगा, एक्सेप्ट कि जो थोड़ा बजट एनहांस हुआ है हेल्थ सेक्टर में वो शायद कुछ हद तक पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन ज्यादातर इस बजट का फोकस जो है मुझे लगता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जिसके लिए यूनियन गवर्नमेंट वैसे भी बहुत ज्यादा वादाबंद है, वचनबंद है, मुझे लगता है उन्हीं को फायदा देने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स में जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में निवेश बढ़ा दिया गया है, इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो ये सारा या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स को फायदा देने के लिए गवर्नमेंट इस वक्त वैसे ही जो एक पुअर इकोनॉमी है, पुअर ग्रोथ है इकोनॉमी की, उसको और ज्यादा पुअर करने के लिए मुझे लगता है ये एक और कदम है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राशिद चौधरी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा, जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने दिया है हमें उससे अपेक्षा थी कि कुछ बजट होगा जिसमें रोजगार की जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी बात होगी, कुछ कंट्री को किस दिशा में जाना उसकी बात होगी और प्राइस राइज और इन सब इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। कंट्रेरी टू आवर एक्सपेक्टेशन ये जो बजट आया है ये बिल्कुल उल्टा है। सिर्फ लैंडिंग के अलावा और जो कॉर्पोरेट क्रोनीज हैं उनकी बेनिफिट के अलावा किसी चीज की बात नहीं की गई है। हमें उम्मीद थी कि इसमें आज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम जो आसमान को छू रहे हैं उनको कम करने की बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है और ये बड़ी चिंता की बात है। और चिंता की बात इसलिए भी है कि पिछले 70 साल की हिस्ट्री में वर्स्ट इकोनॉमिक सिचुएशन इस गवर्नमेंट ने पैदा कर दी है देश के सामने। तो ये बजट कुल मिला करके लोगों के हित में नहीं, आम लोगों के हित में नहीं, युवाओं की जो नौजवान पीढ़ी है उसके हित में नहीं, जो हमारा बिजनेसमैन है, एमएसएमई सेक्टर है, किसी के हित में नहीं है, सवाल जो एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट है उसके। और ये चिंता बहुत बढ़ गई है क्योंकि कोविड ने जितना नुकसान किया और इन्होंने किया, मगर वो चीजें भरपाई हो सकती है। जो नुकसान सरकार अपनी खराब नीतियों की वजह से इस देश का नुकसान कर रही है उसकी भरपाई करना नामुमकिन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह बंटी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस बजट में तो कुल मिलाकर देखिए तो दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन आम जो मध्यम वर्ग है और जो आम आदमी जो लोग हैं, आम आदमी जो जनता है देश की, उसके लिए तो इसमें कुछ खास कुछ नहीं है। वैसे ही जनता इस वक्त कोरोना काल के दौरान महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है, उसके ऊपर टैक्स में तो कोई रिबेट इन्होंने इसमें तो कोई रखा नहीं है। जो पिछला प्रोविजन है उसी को कंटिन्यू किया है, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि शायद सरकार इस बार इसमें कुछ टैक्स में कुछ छूट दे सकती है, लेकिन उसमें कोई छूट नहीं दी गई। उसके अलावा
जो छोटा व्यापारी है या छोटा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी कुछ खास इसमें जो है बजट में कोई खास रियायत जो है वो नहीं दी गई। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है वो तो सरकार पहले भी करती रही है, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट करेंगे, लेकिन जमीनी सतह पर उसके बारे में भी कुछ सरकार जो है कुछ सोच कर नहीं पाई। बल्कि पिछले 2 सालों में देखिए लाखों लाख लोग जो है अपनी नौकरियां खासकर कोरोना काल के दौरान जो है अपनी नौकरियां नौजवान जो है गंवा चुके हैं। और इस वक्त तो सबसे बड़ी परेशानी तो बेरोजगारी की है। जो हमारी यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड क्लास है नौजवानों की, वो तो बेरोजगारी की मार पहले से झेल रही है। उसमें तो देखना पड़ेगा सरकार अभी फिर वायदे करती है या सरकार कुछ करती भी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए बजट में आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ खास जो है वो कुछ नहीं है। श्रोताओ, ये तो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र सिंह बंटी और बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी से जब हमने इस बजट को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की तो उनका कहना था, देखिए इस टाइम पे सरकार की तरफ से जबकि कोविड से पूरा देश जूझ रहा है, पिछले 11 महीने से कोविड का स्टार्ट होना और देश का पूरा सिस्टम ठप होना, और उसके बावजूद सरकार की तरफ से एक इतने क्विक टाइम में एक बजट को पेश करना बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसा बजट देश को दिया गया है, मुझे लगता है कि पूरे देश की 135 करोड़ जनता इसको सराहेगी। सबसे बड़ी बात मैं जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की करूँ तो 370 हटने के बाद लद्दाख को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देना, क्योंकि लद्दाख के जो बच्चे थे पूरे दिल्ली में, पूरे देश में, जम्मू में आके अपने कोर्सेज करते थे और उनको पढ़ाई के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। सबसे बड़ी बात ये एक सरकार की तरफ से आई इस बजट में। और न्यू स्क्रैप पॉलिसी जो व्हीकल्स के लिए पूरे देश में लागू की जा रही है, जिसके लिए सरकार ने 1.18 लाख करोड़ फीस दिया है ट्रांसपोर्ट को। उसके साथ साथ रेलवेज को 1.10 लाख करोड़ फीस दिया रेलवेज को। फिर अगर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को पूरे इंडिया में 20,000 करोड़ फीस दिए जा रहे हैं। और अगर फार्मर्स की बात की जाती है उनकी वेलफेयर की, तो एमएसपी को 2020 और 2021 में 7560 करोड़ रुपीस पेड किए जाएंगे फार्मर्स को वीट की प्रिक्योरमेंट के लिए। और अगर सीनियर सिटीजन की बात की जाती है पूरे इंडिया में, तो 75 ईयर्स के ऊपर जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, किसी को भी आईटी रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, तो 2.23 लाख करोड़ रुपीस हेल्थ सेक्टर के लिए दिए जा रहे हैं इस बजट में। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन को 2.0 के लिए स्टार्ट करने के लिए 1,48,000 करोड़ रुपीस फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इस बजट में रखे गए हैं। और ये जो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूरे देश को आगे लाने के लिए। हाइड्रो एनर्जी मिशन को स्टार्ट करने के लिए, ग्रीन बनाने के लिए, क्योंकि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो देश में सामने लाए जा रहे हैं। बजट के अंदर इस तरह का फैसला लेना, इतने क्विक टाइम में बजट पब्लिक के सामने लाना, जो देश जिस हालात से गुजर रहा था कोविड के चलते, उन चीजों को देखते हुए मैं कहता हूँ इस बजट का हम सभी को वेलकम करना चाहिए। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस MOS, प्रधानमंत्री साहब की पूरी टीम जिन्होंने ये बजट सामने लाई है क्विक टाइम के अंदर, ये बहुत बड़ी ये बजट है। आने वाले टाइम पे इस बजट का बड़ा अच्छा इफेक्ट रहेगा पूरे देश के ऊपर। पूरे दुनिया जब कोविड-19 की बीमारी से, वायरस से जूझ रही थी, उसमें हमारा देश भी था। पूरा हमारे देश में लॉकडाउन रहा। 135 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे देश की। और इन सारी चीजों को देखते हुए जब हेल्थ की बात आती है, तो हेल्थ की जो बजट है उसको इंक्रीज किया गया है 2.23 लाख करोड़ फीस फॉर हेल्थ के लिए, पूरे देश के लिए। और उसमें मुझे लगता है आने वाले टाइम पे पूरा देश इसकी सराहना करेगा इस बजट की। दोस्तों, हमने कुछ महिलाओं से भी बात की, जिनमें विद्यार्थी, वर्किंग वुमेन, हाउसवाइफ्स व कारोबारी महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से कुछ एक की प्रतिक्रिया हम आपके समक्ष रख रहे हैं। उन्होंने इस बजट पर अपने क्या विचार रखे, आइए जाने। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भानवी शर्मा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, जो कि ओवरऑल मुझे पॉजिटिव लगा, जिसमें उन्होंने हमारी वेलनेस और हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसमें PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लॉन्च करने की बात की गई, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स में इम्प्रूवमेंट हो पाएगी। और 35,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया, जिसकी वजह से कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो सकेगी। और हम सभी को पता है कि 2020 में हम सभी अपने घरों में रहे, जैसे कि एज अ स्टूडेंट मुझे भी अपनी स्टडीज घर से ही कंटिन्यू करनी पड़ी। इस इनिशिएटिव की वजह से आगे कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी।
एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए, जैसे 750 एकलव्य स्कूल्स ट्राइबल एरियाज में खोलने की बात की गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि लद्दाख में खोलने की बात की गई। ये अपने आप में ही बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि लद्दाख के बच्चों को जो बाहर जाना पड़ता था एजुकेशन के लिए, वो अपने घरों पर ही रहकर एजुकेशन अच्छे से अवेल कर पाएंगे। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए, जिसकी वजह से जो स्कीम्स चल रही हैं, जैसे किसान सम्मान निधि योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड्स जो बनाए जाते हैं फार्मर्स के लिए, उन सभी में भी हेल्प मिलेगी। J&K के लिए भी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट लाने की बात की गई है, पर मुझे लगता है और भी बहुत सारी स्कीम्स J&K के लिए लाई जा सकती थी, और आशा करती हूँ कि आगे J&K में और स्कीम्स आएंगी और इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट फेस ना करे। नमस्कार, मेरा नाम मीनू शर्मा है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं एक टीचर भी हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि बजट 2020-21 पेश किया गया, जिसके अंतर्गत बहुत सी स्कीम्स चलाई गई हैं। एक नई स्कीम जो चलाई गई है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसके अंतर्गत डेवलप करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टेम्पररी हेल्थ केयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाएगी। पोषण योजना चलाई गई है, मिशन पोषण 2.0 जस्ट टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन 112 डिस्ट्रिक्ट्स में। इन सब चीजों को लेकर मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हर एक छोटी से छोटी चीज को लेकर बजट में कुछ ना कुछ नया लेकर आए हैं। पढ़ाई को लेकर देखा जाए तो जैसे कि लद्दाख के बच्चे जम्मू में आकर पढ़ते थे या कहीं बाहर जाते थे स्टडी को लेकर घर से कितनी दूर, बट आज उनके पास अपनी खुद की यूनिवर्सिटी होगी। आज सभी पेरेंट्स की फर्स्ट जो प्रेफरेंस होती है वह है अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन। और सैनिक स्कूल्स की शिक्षा का स्तर हम सभी जानते हैं कि कितना ऊपर है। नए 100 सैनिक स्कूल्स जो खोलने की योजना बनाई गई है, मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों के सपनों को भी पूरा करेगी। अगर स्कूल सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी या अगर इतने स्कूल्स अगर ओपन होते हैं तो इस तरह से रोजगार भी बढ़ेगा। बहुत से लोगों को ऑब्वियस है कि रोजगार मिलेगा। जो बजट पेश किया गया है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसमें सबके लिए एक फायदा ही है। नमस्कार, मेरा नाम मिताली है और एक मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, हेल्थ सेक्टर से ताल्लुक रखती हूँ। और अगर मैं बजट की बात करूँ तो सारे भारतवासियों को इस चीज की मुबारकबाद है कि इस बारी सरकार ने हेल्थ सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है और वो समय की मांग थी। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, और वाकई इस समय जो प्राथमिकता दी गई है वो हेल्थ सेक्टर को दी गई है। देखा जाए तो बजट के मुताबिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश 137% बढ़ा है, जो कि पिछले साल से 2.37 गुना ज्यादा है। और अगर हम बात करें कोविड वैक्सीन को लेके, इसमें कोविड वैक्सीन के 35,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है। और वित्त मंत्री ने साथ में नीमोकोकल वैक्सीन के बारे में भी बात की है। मैं श्रोताओं को ये बता दूं कि नीमोकोकल वैक्सीन जो है ये निमोनिया, सेप्टोसीमिया और मेनिंजाइटिस जैसे जो संक्रमण है इनके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। तो इससे हम बहुत सारे बच्चों की जान बचा सकेंगे। तो बहुत ही एक सोचा समझा बजट है, बहुत ही अच्छा बजट है, क्योंकि यहाँ स्वस्थ भारत है तभी स्वच्छ भारत है और तभी प्रगतिशील भारत है। तो स्वास्थ्य के सेक्टर को इतनी प्राथमिकता देनी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है। मैं मुबारकबाद देती हूँ वित्त मंत्री जी को भी कि उन्होंने इतना सोचा समझा एक बजट लाया है जिसमें इन्होंने पूरी जनता भारतवासियों की स्वास्थ्य का ध्यान रखा है। और उसके साथ ही जो एक बहुत अच्छी मूव है और विच इज लैंडमार्क, वो ये है कि इन्होंने जो पेंशनधारी हैं 75 साल से ऊपर, उनके लिए भी जो टैक्स है वो रिलैक्स कर दिया है। इवन एनआरआईज को डबल टैक्सेशन से रिलैक्सेशन दी है। तो ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है जो भारत को प्रगति के पथ पर लेकर जाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा, स्वच्छ बनाएगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। और एज एन हेल्थ वर्कर मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा बजट है, हर लिहाज से बहुत ही अच्छा बजट है। और अगर मैं बात करूं, मैं पूर्व जर्नलिस्ट भी रह चुकी, अगर मैं उस ढंग से भी इसको एनालाइज करूं तो हर एस्पेक्ट सोचा समझा है। बहुत ही अच्छा बजट है ये। तो श्रोताओं, ये तो थी आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए बजट पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की प्रतिक्रिया।
आप अपने सुझाव और राय हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है rnujammu@gmail.com और हमारा फेसबुक पेज है आकाशवाणी न्यूज जम्मू। फिलहाल अपने रेडियो दोस्त जगमोहन को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम तैयार करने में तकनीकी सहयोग प्रणव शर्मा का, संपादन एवं मार्गदर्शन RK रैना का और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।